रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आज दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती पेश हुए। सीबीआई ने पिछले साल इससे जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि लालू के परिवार को अपनी जमीन बेचने वाले अपात्र उम्मीदवारों को रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए नौकरियां दी गई। ये मामला तब का है जब 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। आरोप है कि जो जमीनें ली गई वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर ली गई। सीबीआई के अलावा ईडी भी इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। पिछले हफ्ते ईडी ने दिल्ली स्थित लालू यादव के आवास पर छापा मारा था, जबकि पटना में उसी दिन लालू के करीबियों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी। और इसी बड़ी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता विकास साथी। विकास, अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या हो रहा है वहां पर, और खास तौर पर लालू यादव खुद मौजूद हैं बेटी मीसा भारती और अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए? इसमें सुबह 10 बजे के आसपास ही लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए थे। थोड़ी देर पहले ही सुनवाई शुरू हुई है और अभी यहाँ पर कोर्ट ने सबसे पहले ये पूछा लालू प्रसाद से और अन्य आरोपियों से कि क्या वो आज जमानत याचिका दाखिल करना चाहते हैं। इस पर उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि वो याचिका आज ही दायर करेंगे जमानत के लिए। सीबीआई ने आज जमानत याचिका का विरोध नहीं किया है अभी इस स्तर पर। तो अभी की जो खबर है वो यही है कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती की तरफ से इस मामले में जमानत की याचिका दायर की जा रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में। जहां तक घोटाले की बात करें तो इसमें सीबीआई ने मुख्य तौर पर लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बेटी को तो आरोपी बनाया ही था। उसके अलावा तत्कालीन रेलवे की जनरल मैनेजर जो है वो भी इस मामले में आरोपी हैं और इसके अलावा वो लोग आरोपी बनाए गए थे सीबीआई की तरफ से जो इसमें लाभार्थी थे, यानी जिनको नौकरी मिली थी और जिन्होंने नौकरी के बदले अपनी जमीनें ट्रांसफर की राबड़ी देवी और मीसा भारती को। ये सभी लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई का दावा यह है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो नगद में किए गए। इन लोगों ने जमीन को बहुत ही सस्ती कीमतों पर राबड़ी देवी को और मीसा भारती को और इसके अलावा एक कंपनी को, एक प्राइवेट कंपनी को जिसमें राबड़ी देवी की हिस्सेदारी है, उसको ट्रांसफर की। औने पौने दामों में उनको ये जमीनें दी गई और इसके बदले इन लोगों को नौकरी मिली, न केवल पटना में, इसके अलावा अलग अलग ये जो पूरा मामला है इसमें कई जोन्स में नौकरी देने की बात है। तो आज जो बात चल रही है वो केवल एक खास जोन में इस तरह की अनियमितता को लेकर चल रही है। तो अब आगे की कार्रवाई अभी कोर्ट में चलेगी और उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या अगली तारीख पर आने से छूट मिलेगी इन सभी को। जहां तक आज की अभी तक की सुनवाई की बात करें तो फिलहाल लालू प्रसाद की तरफ से जमानत याचिका मूव कर दी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट। और ख़ास तौर पर दिल्ली का जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, अगर इस मामले का मैं जिक्र करूं तो 16 आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया गया था। हालांकि ईडी ने भी कई जगह पर छापे मारकर वहां से जो मनी ट्रेल है उसको ट्रेस करने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल, अभी आपने हाल ही में देखा होगा जो एक छापेमारी ईडी की तरफ से की गई थी पटना में और इसके अलावा और भी दर्जन भर जगहों पर देश भर में, वो इसी के संबंध में थी कि जो कैश ट्रांजैक्शन खास तौर से जो हुआ है इसमें जो जमीनों के लिए भुगतान किया गया वो भी नगद में दिया गया था। तो ये इसका स्रोत क्या था इस पैसे का, इसको लेकर के भी ईडी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में ईडी को छापे में क्या क्या मिला है ये भी कोर्ट को बताया जाएगा। 29 मार्च को अब आंचल दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी और आज फिलहाल लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती, इन तीनों को फिलहाल जमानत दे दी है कोर्ट ने, क्योंकि आज भी सीबीआई ने विरोध नहीं किया था जमानत का। तो अब 29 मार्च को दोबारा इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा और ये उम्मीद की जाती है कि उस दिन ईडी भी कुछ नए तथ्यों, कुछ नई दलीलों के साथ कोर्ट के सामने पेश होगा। और अगर इस सवाल को इस तरह से देखा जाए विकास की, लगातार जो लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले हैं, चाहे हम पप्पू यादव की बात करें, राबड़ी देवी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है और फंसाया जा रहा है। आंचल, ये जो पूरा आरोप है लालू प्रसाद से वो 2004 से 2009 के बीच है, यूपीए 1 के दौर में।
यूपीए 2 में इस मामले को तब बिहार में खासतौर से एनडीए के जो नेता थे उन्होंने उठाया था, और वो उस वक्त रेल मंत्री ममता बनर्जी से भी मिले थे, और उन्होंने भी कहा था कि रेल अगर इस तरह की भर्ती में कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो उसकी जांच होगी। वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। रेलवे में अगर कहीं भर्ती में गड़बड़ी होती है तो उसको लेकर के मामले को देखा जाएगा। हालांकि उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा कार्रवाई हुई नहीं। 2021 में सीबीआई ने जो शिकायतें थी सीबीआई के पास उस पर जांच की, कार्रवाई की, तो बहुत सारा ऐसा एविडेंस मिला सीबीआई को जिसमें ये पता चला कि लोगों से जमीनें लिखवाई गई हैं नौकरियों के बदले। अब इसमें नौकरी इस तरह से दी जाती थी कि क्योंकि ये जो लोगों को रखा गया था इनको बहुत अर्जेंसी दिखाते हुए रखा गया था, तो विज्ञापन भी नहीं दिए गए। इनको पहले सब्स्टिट्यूट एक पद होता है जो किसी रेलवे में जब बहुत जरूरत होती है एम्प्लॉइज की, तो एक सब्स्टिट्यूट को नाम से भर्ती की जाती है। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, और उसके बाद इनको नियमित कर दिया गया इन सब्स्टिट्यूट को। तो कहीं पर कोई विज्ञापन नहीं आया नियमित नौकरी के लिए, पहले जमीन ली गई। विकास, अभी जो खबर आपने डाली है, अगर मैं देखूं तो आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को जमानत दे दी है। इस पर बड़ी जानकारी दीजिए हमको। जी आंचल, इससे पहले जब हम अभी बात कर रहे थे तो कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या वो फिलहाल जमानत मूव कर रहे हैं, तो जमानत की याचिका के साथ आए थे तीनों आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं, और इन्होंने जमानत याचिका दायर करी। कोर्ट ने फिलहाल इनको जमानत दे दी है। तो 29 मार्च तक सीबीआई 29 मार्च तक अगली सुनवाई होनी है। इस बीच में सीबीआई गिरफ्तार नहीं करेगी, ये एक आश्वासन मिल गया है आरोपियों जी। तो अब इनको निजी मुचलके पर ये जो जमानत दी गई है और 29 मार्च को अब सुनवाई होगी, अगर आगे की कानूनी रूपरेखा को समझें तो क्या अगली बार भी जो राबड़ी देवी है, मीसा भारती क्योंकि उनका नाम भी इसमें शामिल है, और लालू यादव क्योंकि उनके हेल्थ कंसर्न्स है, जिस तरह से वो व्हीलचेयर पर आए, क्या इन तीनों को ही अगली बार भी पेश होना होगा? देखिए 29 मार्च को कोर्ट इनको बुला भी सकता है। ये निर्भर करेगा कि सीबीआई क्या कहती है, चार्जेस फ्रेमिंग को लेकर के क्या आगे किस तरह से बहस आगे बढ़ती है। एक जो अभी की जो स्थिति है आजकल उसमें यह है कि सीबीआई अब गिरफ्तार नहीं करेगी 29 मार्च तक या अगले आदेश तक, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत सीबीआई को लगती है तो वो बेल कैंसिलेशन के लिए एक एप्लीकेशन लगाएगी कोर्ट में और ये कहेगी कि जमानत को अब रद्द कर दिया जाए क्योंकि हम इनको हिरासत में लेके पूछताछ करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि एक गिरफ्तारी से बच गए हैं सभी आरोपी, ये तीनों आरोपी जिन्होंने जमानत याचिका लगाई है। आगे आने वाले दिनों में सीबीआई का क्या रुख रहता है इस पर सारी बातें निर्भर करती हैं। तो बिल्कुल, अभी तो गिरफ्तारी से बच गए और जमानत मिली है, लेकिन अब किस हिसाब से सीबीआई, और अगर मैं बात करूं वो किस तरह से केस तैयार करेगी, जिस तरह से चार्जशीट फाइल की गई, कौन कौन से ऐसे आरोप हैं जिसपे वो कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं लालू यादव, मीसा भारती जिनका नाम इसमें शामिल है, उनके साथ इस पर आगे की कार्रवाई को और पुख्ता तौर पर आगे लेकर जाया जाए। अच्छा देखिए, इसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है सीबीआई की तरफ से, तो ज्यादातर काम पूरा हो चुका है सीबीआई का। अब केवल फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की जो बात है वो अगली स्टेप है, वो अगला कदम है। ईडी इस मामले में जरूर आ सकती है कि किन्हीं नए तथ्यों के साथ अगर ईडी को जरूरत पड़ती है कोर्ट से किसी भी तरह के फेवरेबल ऑर्डर की, तो ईडी आ सकती है। अब सीबीआई ने क्योंकि चार्जशीट दाखिल कर दिया, उसमें जो मुख्य आरोप लगाए हैं सीबीआई ने आरोप पत्र में, वो यही है कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई उच्चतम स्तर पर रेल मंत्रालय में, जिसमें रेल मंत्री शामिल हैं, और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामले के सेक्शंस लगाए गए हैं इस चार्जशीट में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। ये सभी आरोप सीबीआई की तरफ से हैं। अब इन पर चार्जेस फ्रेम करने हैं कोर्ट को, वो अगला कदम है। तो सबसे अहम बात यहाँ पर ये है विकास कि अगर जिस तरह से, क्योंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, आरोप तय हैं, अगर सजा होती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, क्योंकि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। आप देखिए, जहां मीसा भारती के नाम पर भी ज़मीनें ली गई, राबड़ी देवी भी इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ लालू यादव तो उस वक्त रेल मंत्री थे ही जब इस तरह की आवंटन जो थे वो दिए गए, यानी आपको नौकरी चाहिए तो आपको उसके बदले ज़मीन देनी होगी। बिल्कुल, देखिए अगर इसमें सीबीआई कामयाब हो जाती है इस मामले में इनको कन्विक्ट कराने में, तो बड़ा झटका होगा, क्योंकि लालू प्रसाद पहले ही चारा घोटाले में कई साल जेल में रह करके आए हैं। एक आईआरसीटीसी स्कैम चल रहा है, आईआरसीटी स्कैम का जो मामला है वो एक अलग चल रहा है, और उसके अलावा ये तीसरा स्कैम है। ये इसलिए ज्यादा नुकसान करने वाला होगा क्योंकि इसमें परिवार के और सदस्य भी आरोपी हैं, खुद राबड़ी देवी आरोपी हैं, मीसा भारती आरोपी हैं, इसलिए ये ज्यादा
गंभीर मामला है। अगर देखें चारा मामले में केवल लालू प्रसाद दोषी साबित हुए थे, लेकिन इसमें पूरा परिवार आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उसके ऊपर एक तलवार लटक रही है। अगर उनका कन्विक्शन हो जाता है तो एक बड़ा झटका होगा, लेकिन अभी पूरा ट्रायल बचा है। अभी तो चार्जशीट दाखिल हुई है, लेकिन हम जैसा बात कर रहे हैं कि ये एक अकेला मामला नहीं है। अगर मुश्किलों की बात करें लालू प्रसाद जी, तो वो एक चीज और पहले ही विकास, काफी। क्योंकि जिस तरह से सीबीआई ने अपना केस इतना पुख्ता तौर पर तैयार किया तथ्यों के साथ चार्जशीट फाइल करने के बाद, लेकिन जमानत याचिका के लिए जिस तरह से कोर्ट ने पूछा, उसका विरोध क्यों नहीं किया सीबीआई ने कोर्ट में? देखिए, क्योंकि सीबीआई ने इसलिए विरोध आज नहीं किया क्योंकि सीबीआई को लगता है कि अभी तक जो चीजें जांच के लिए जो उसको पूछताछ करनी थी, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो आप ये मान सकते हैं कि जांच का काम सीबीआई का पूरा हो चुका है। अब अगर कोई नया तथ्य उभरता है, और एक और हम बात कर रहे थे कि ये एक पर्टिकुलर जोन को लेकर के है, ये जो पूरा आरोप पत्र है ये मुंबई जोन को लेकर के है। इस तरह के आरोप दूसरे जोन में नियुक्ति को लेकर के भी हैं, और उसमें सीबीआई आगे कार्रवाई करेगी तो यही सारी चीजें दोहराई जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि अभी सीबीआई की जो जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए सीबीआई को फिलहाल हिरासत की जरूरत नहीं लगती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जमानत दे सकते हैं, हम जमानत का विरोध नहीं जी जी बिल्कुल विकास, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपने दर्शकों को बताया कि नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती जब आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में जब पेश हुए तो वहां पर उन्हें जमानत दे दी गई है। 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी और अभी निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई है। देखने वाली बात होगी कि उस वक्त क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, और फिलहाल वक्त खबरों में एक छोटी सी ब्रेक का।